ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है योशी गिन्सबर्ग की, जिसने अमेज़न जैसे जंगल को भी हरा दिया और वहाँ से जिंदा निकल आया। इस कहानी में हमें दोस्ती की मिसाल दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत एक इसराइली एडवेंचरर को दिखाते हुए होती है, जिसका सपना था पूरी दुनिया घूमकर एडवेंचर करना, जो उसके पेरेंट्स को जरा भी पसंद नहीं था। उसके फादर ये सबको टाइम पास समझते थे, लेकिन योशी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था। योशी एडवेंचर के लिए बोलिविया आ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मार्कस और केविन से होती है, जिनसे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मार्कस न्यूजीलैंड में एक टीचर था, वो भी बोलिविया घूमने आया था, और केविन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, इसलिए वो बोलिविया अमेज़न फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स की फोटोग्राफी करने आया था। तीनों मिलकर बोलिविया एक्सप्लोर करते हैं। इस बीच योशी की मुलाकात कार्ल नाम के बंदे से होती है। कार्ल योशी को बताता है अमेज़न फॉरेस्ट के बीच में इंडियन ट्राइब्स का कबीला है, जिसे अभी तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा। वो कबीला आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरह से कट ऑफ है। कार्ल बताता है, मैं उन लोगों से मिला हूँ एंड आई एम वन एंड ओनली पर्सन जिसने उन्हें देखा है और उनके साथ दोस्ती भी की है। कार्ल योशी को भरोसा दिलाने के लिए कुछ ट्राइबल के साथ उसकी फोटो दिखाता है। वो कहता है, इनके पास सोने का भंडार है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। योशी को कार्ल का ऑफर बहुत पसंद आता है। कार्ल से बातें करने के बाद वो अपने होटल रूम में चले जाता है। योशी मार्कस और केविन को उसके और कार्ल के हुए बीच बातों के बारे में बताता है। योशी बताता है, कार्ल हमें अमेज़न के जंगल में ले जा सकता है और वो हमें इंडियन ट्राइब से भी मिला सकता है, जिस पर केविन और मार्कस एग्री नहीं होते। योशी केविन और मार्कस को बहुत फोर्स करता है। वो कहता है, एक बार तुम कार्ल से मिल लो, उसके बाद तुम्हें जो सही लगे वो करना। दूसरे दिन तीनों कार्ल से मिलते हैं, जहाँ कार्ल उन लोगों को वहाँ जाने का मैप दिखाता है। उन लोगों को इंडियन ट्राइब से मिलने का वादा करता है। केविन को कार्ल की बात सही नहीं लगती, उसे उस नक्शे में भी गड़बड़ी लगती है, जिस पर कार्ल कहता है, नक्शा इस चित्र में नहीं मेरे दिमाग में है, मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। तीनों उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और अपना अपना सामान लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अमेज़न के जंगल में पहुंचने पर उन्हें बहुत खुशी होती है। ये दिन होता है 4 नवंबर 1981। सारा दिन चलने के बाद वो लोग रात में कैंप लगाकर होल्ड करते हैं। मॉर्निंग होने पर वो लोग अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कार्ल उन लोगों से बताता है बारिश होने वाली है, लेकिन तीनों को कार्ल की बात मजाक लगती है। शाम होने पर सच में बारिश होने लगती है, क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट में साल के 12 महीने बारिश होना कॉमन बात है, इसलिए अमेज़न फॉरेस्ट को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। बारिश में भीगने के कारण मार्कस के पैर में इन्फेक्शन हो जाता है। उसे चलने में भी बहुत मुश्किल होने लगती है, लेकिन वो लोग इतनी दूर आ चुके थे कि वहाँ से रिटर्न जाना नामुमकिन था, इसलिए वो लोग आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। जंगल में जाने के बाद उन्हें किसी की आहट महसूस होती है, जिसे वो लोग जंगली जानवर समझकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो लोगों को पता चलता है कोई बंदा अपने मवेशी को जंगल में लेकर जा रहा है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं जरूर आसपास कोई ना कोई गाँव होगा। वो लोग उस गाँव में रुकने का डिसाइड करते हैं, इसलिए वो लोग उस बंदे के पीछे जाने लगते हैं। जहाँ थोड़ी दूर जाने पर उन्हें वो गांव नजर आ जाता है और वो लोग गांव तक पहुंच जाते हैं, जहाँ गांव वाले उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। यहाँ पर मार्कस अपने पैर का ट्रीटमेंट करता है, जिससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है। उस गाँव में होल्ड करने के बाद चारों वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। जहाँ जाते हुए कार्ल को एक बंदर नजर आता है, जिसे वो बड़ी बेरहमी से मार डालता है। तीनों को ये देखकर बहुत अजीब लगता है, जिस पर कार्ल बताता है, हमारे पास खाने पीने का बहुत शॉर्टेज है और हमें जंगल में सरवाइव करने के लिए ये सब करना ही होगा। कार्ल बताता है, बंदर का मांस बहुत लजीज होता है। उसके बाद वो बंदर को पकाता है और मजे लेकर खाने लगता है। पहले तो तीनों बंदर खाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन कार्ल को खाता हुआ देख केविन भी टेस्ट करने का डिसाइड करता है। केविन को भी बंदर का मांस नॉर्मल लगता है, इसलिए वो भी बिना झिझक के उसे खाने लगता है। केविन को देख योशी भी खाना शुरू कर देता है, लेकिन मार्कस को वॉमिटिंग जैसा लगने लगता है, इसलिए वो बिना खाए सो जाता है। सुबह होने पर तीनों फिर जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें सामने नदी नजर आती है। कार्ल उन्हें कहता है, हमें ऐसे जंगल में अगर सरवाइव करना है तो हमें हमेशा नदी के रास्ते ही चलना चाहिए। ऐसे जंगल में नदी हमें रास्ता दिखाने का काम करती है। मार्कस के पैरों का जख्म फिर से उभरने लगता है और अब वो चलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए वो लोग जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से होल्ड करते हैं। दूसरे मॉर्निंग उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो ऐसे जंगल में रुक भी नहीं सकते हैं, उनके पास खाने पीने का सामान भी बहुत कम बचा हुआ था। वो ऐसे ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए केविन आइडिया देता है कि हमें लकड़ी का शाफ्ट बनाना चाहिए। हम शाफ्ट बनाकर पानी के रास्ते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम इस जंगल में ऐसे नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ते ही रहना होगा और मार्कस को भी हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। पानी के रास्ते से जाने के लिए कार्ल एग्री नहीं होता, लेकिन केविन और योशी पानी के रास्ते पे जाने के लिए अड़े थे, इसलिए वो लोग कार्ल को फोर्स करते हैं। लास्ट में कार्ल को उनकी बात पर एग्री होना ही पड़ता है। उसके बाद चारों शाफ्ट बनाते हैं और नदी के रास्ते चलने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें पता चलता है
नदी का बहाव बहुत ज्यादा है। वो लोग उस शाफ्ट को पानी के बहाव में संभाल नहीं पाते, इसलिए वो बहुत परेशानी झेलने के बाद शाफ्ट को नदी के किनारे तक ले आते हैं। किनारे पर आने के बाद कार्ल उन लोगों से कहता है, इसलिए मैंने नदी के रास्ते जाने से मना किया था। कार्ल कहता है, अब मैं तुम लोगों के साथ आगे नहीं जाऊंगा। सब बैठकर आगे कैसे जाएंगे उसके बारे में सोचने लगते हैं। केविन कहता है, कार्ल अगर नहीं मानता तो उसको अकेले छोड़ देते हैं, वैसे भी उसे जंगल के बारे में पता है, हम तीनों नदी से ही जाएंगे। केविन और योशी मार्कस के लिए परेशान थे क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है और वो जंगल में पैदल नहीं जा सकता था। बाद में उन्हें पता चलता है मार्कस कार्ल के साथ आगे जाना चाहता है, इसलिए ये लोग दो ग्रुप में बट जाते हैं। मार्कस कार्ल के साथ पैदल चला जाता है। केविन और योशी नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर पानी का बहाव फिर से बहुत तेज हो जाता है और इनका शाफ्ट एक पत्थर में अटक जाता है। केविन तो वहाँ से स्विम करके किनारे की तरफ आ जाता है, लेकिन योशी हिम्मत नहीं जुटा पाता। केविन उसे बहुत हौसला देता है, लेकिन योशी की हिम्मत नहीं होती। केविन कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो। उसके बाद केविन डिसाइड करता है कि मैं खुद जाकर योशी को किनारे लेकर आऊंगा, लेकिन योशी को लाने में वो खुद पानी में बह जाता है। दूसरी तरफ केविन को बहता देख योशी घबरा जाता है और वो जैसे तैसे स्विम करके किनारे पहुंच जाता है। उसके बाद योशी केविन को हर जगह ढूंढता है। वो केविन को बहुत आवाज देता है, लेकिन केविन उसे कहीं नहीं दिखता। तभी उसे उसका बैग बहता हुआ दिखता है, जिसे वो पानी से निकालने में कामयाब हो जाता है। अब योशी पूरी तरह अकेला पड़ गया था। उसे लगता है केविन बहकर आगे चला गया, इसलिए वो जंगल में आगे बढ़ने लगता है। अब योशी जंगल में सरवाइव करने के लिए जंगल के फल फूल कीड़े मकोड़े खाता है। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। अब वो हेलोजिनेट करने लगता है। उसे अपने बीते दिन याद आने लगते हैं, लेकिन आँख खुलने पर पता चलता है वो सब उसके दिमाग का वहम था। काफी दिन जंगल में अकेलापन गुजारने के बाद वो बहुत मायूस हो जाता है, लेकिन योशी हिम्मत नहीं हारता। उसे कैसे भी जंगल से निकलना था। वो जंगल की सारी परेशानी से लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ हमें केविन को दिखाया जाता है। केविन बहकर एक नदी के किनारे जाकर बेहोश पड़ा था, जिसे कुछ मछुआरे देख लेते हैं और वो उसकी जान बचा लेते हैं। केविन की जान बच जाती है, लेकिन केविन योशी को दिया वादा नहीं भूलता। वो फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ बार बार जाकर योशी को सर्च करता है, लेकिन योशी उसे नहीं मिलता। अब वो प्लेन से भी योशी को सब जगह ढूंढता है, लेकिन अमेज़न जैसे जंगल में किसी इंसान को ढूंढना रेगिस्तान में सुई जैसा था। योशी कहीं नहीं मिलता। केविन हार नहीं मानता। वो बार बार फॉरेस्ट ऑफिसर से योशी को ढूंढने कहता है। ऑफिसर भी हार मान जाते हैं। वो कहते हैं 2 हफ्तों तक किसी भी इंसान का वहाँ से जिंदा बच पाना नामुमकिन है। ऑफिसर केविन की परेशानी देखकर उसे एक मछुआरे के बारे में बताता है, जो उस जंगल का चप्पा चप्पा जानता था। ऑफिसर कहता है वो बंदा तुम्हारी मदद कर सकता है। केविन उस मछुआरे के पास जाता है, लेकिन वो बंदा केविन की मदद करने से इनकार कर देता है। केविन को मजबूरी में उसकी बोट खरीदना पड़ती है। अपने दोस्त को बचाने का ऐसा पागलपन देखकर मछुआरा केविन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद केविन और मछुआरा योशी के सर्च ऑपरेशन पर निकल पड़ते हैं। उसके बाद हमें योशी का दिखाया जाता है, जहाँ उसे जंगल में एक आदिवासी लड़की मिलती है, जिसके साथ योशी अपने आगे का सफर करने लगता है। उस लड़की का साथ मिलने की वजह से योशी में हिम्मत आ गई थी। जंगल में चलते हुए रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है वो लड़की भी योशी के दिमाग का वहम था, लेकिन जो भी हो, इसी वहम के साथ वो जंगल में एक और दिन काटने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह योशी फिर निकल पड़ता है, जिंदगी से लड़ता हुआ। तभी जिंदगी उसे फिर एक कदम पीछे खींचती है और वो दलदल में जाकर फंस जाता है, लेकिन योशी हिम्मत नहीं हारता। वो दलदल से भी बाहर निकल आता है। कपड़े में कीचड़ लगने के कारण योशी अपनी शर्ट खोल देता है। तभी एक पेड़ पर चींटी का झुंड उसके ऊपर गिरता है और उसके पूरे बदन पर डंक मारकर उसकी हालत खराब कर देता है, जिस कारण वो नदी की तरफ भागता है। और ऐसे ही एक दिन और गुजर जाता है और रात हो जाती है। योशी अब जिंदगी की जंग से हारने लगा था। अब सामने उसे उसकी मौत नजर आने लगती है। दूसरी तरफ केविन ने हार नहीं मानी थी। वो अब भी केविन को ढूंढ रहा था, लेकिन योशी उसे इतना ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता। इसलिए केविन निराश होकर वापस जाने लगता है। तभी उसकी नजर दूर खड़े योशी पर जाती है और वो अपने दोस्त योशी को जोर से पुकारता है। केविन की आवाज सुनकर योशी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगकर बहुत रोते हैं। योशी अपने दोस्त केविन का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। केविन कहता है, मेरे दोस्त, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। ये बोलकर केविन योशी को गाँव में ले जाता है। गाँव पहुँचने पर पूरा गाँव योशी को देखकर हैरान था। योशी ऐसा पहला इंसान था जो इतने दिनों बाद अमेज़न जैसे जंगल से जिंदा बचकर वापस लौटा था। योशी की हिम्मत से सब हैरान थे। गांव वाले उसे दूसरी जिंदगी मिलने पर ग्रीट करते हैं। इसी तरह ये कहानी समाप्त हो जाती है। सच में एक सच्चा दोस्त मौत के मुंह से भी निकाल सकता है। मैं आशा करता हूँ हर किसी को ऐसा एक दोस्त मिले जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो। होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है वो आपको पता है।